भाजपा नेता के भतीजे ने टॉप आकर प्रखंड का नाम किया रोशन। खबर सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड टॉपर बने हुसैनगंज के एमएस हाई स्कूल कम इंटर कॉलेज के 3 छात्र छात्राएं। आपको बता दें कि पहला स्थान सुधांशु कुमार शर्मा 423 अंक लाकर वहीं पूर्वी हरियाणा के निवासी हैं, जो भाजपा नेता सुजीत शर्मा और बुलेट शर्मा के वहीं भतीजा हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली सुफिया परवीन 422 अंक लाकर जो मरकन निवासी हैं। वहीं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली अनामिका मिश्रा जो 420 अंकों के साथ महापुर की निवास बताई जाती हैं। खास बात यह है कि सुधांशु कुमार से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं और गरीबों को सहयोग करना चाहता हूं। वहीं अनामिका मिश्रा डॉक्टर बनकर माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती हैं तथा गरीबों की सेवा करना चाहती हैं। युवाओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने से आप भी टॉप कर सकते हैं और पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को मंच दिया कि मैं अपना मतलब पोटेंशियल लोगों के सामने बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा प्रिपरेशन का जो पीरियड था, तो उसमें मैंने जो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे और जो मतलब मेरे टीचर्स थे, मेंटर्स थे और जो मेरे स्पेशली जो अंकल जी हैं, तो वो एक टीचर हैं, तो उन्होंने मतलब इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मेरे को बहुत तो सबसे पहले जो टीचर्स थे ना, तो टीचर्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया। फिर जब सितंबर से जो मेरे ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हुए, तब सितंबर से आपको जनवरी तक जो सब टाइम होता है, तो उस टाइम के बीच मतलब आपके पास 3 मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है अगर अच्छे नंबर लाना है। पहला कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा रिवीजन, और तीसरा बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है आंसर राइटिंग का। तो इन तीनों क्राइटेरिया आज रिजल्ट सर कोचिंग को इंक्लूड करते ना 8 to 10 आवर्स पर डे। तो सबसे पहले जो सिलेबस होता है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले सिलेबस देखो, और सिलेबस के बाद आप जो टॉपिक्स मतलब आप सिलेबस कंप्लीट करो। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है रिवीजन। आई थिंक रिवीजन मतलब आपके प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो स्पेशली आपको आंसर राइटिंग एकदम, बिहार बोर्ड में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इसका। सो आई थिंक कि अगर आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो इन तीनों क्षेत्रों पर आपको काम करना पड़ेगा। जो मेरे टीचर्स थे, जो मेंटर्स थे, स्पेशली मेरे चाचा जी, ये मतलब कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो क्या हुआ था कि मतलब जब लॉकडाउन लगा, जब मेरे मतलब क्लासेस बंद हुए, तो क्या हुआ कि जब घर पर जो भी मतलब रहता था, जो ऑनलाइन क्लासेज जब करता रहा, तो जो भी मतलब डाउट्स होते थे, तो चाचा जी बहुत हेल्प करते थे उसको लेकर। और मतलब वो एक बेहतरीन टीचर है। तो मतलब बीच में ना मेरे को मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में अच्छा रहा, और उसके बाद रिवीजन में भी कैसे करते हैं, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया। सर मेरा सपना यूपीएससी क्रैक करके एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट के रूप में, मतलब जो समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, तो उन तक पहुंचना और उनको मतलब उनका सहयोग करना। सुधांशु सर। सबसे पहले आपको रोहित जी, मैं आपको अपने तरफ से और अपने पूरे फैमिली की तरफ से आपको मैं बहुत आपको और आपके चैनल को दिल से बहुत आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही तमाम क्षेत्रवासियों, हमारे सभी सम्मानित जिला परिषद क्षेत्र की जनता, पूरे भारतवासियों को होली और शुभ रात की दिल से बधाई देता हूं। और रही मेरे भतीजा की बात, तो मेरा एक अपना सपना है। मैं भतीजा को पहले से भी बोल चुका हूं कि बेटा तुमको आईएएस करना है। आईएएस करके अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने ज़िला, अपने स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करना है। तो हमारा भतीजा ने हमको बोला, सुधांशु शर्मा ने, कि
बड़े पापा ज़रूर मैं आपका सपना स्वीकार करूँगा। तो आज ये करके दिखाया, अभी पहला स्टेज है। मैट्रिक में भी इसने पूरे इंटर कॉलेज MS इंटर कॉलेज हुसैनगंज में टॉप किया था, और आज IAC में आपको 423 नंबर लाकर पूरे 16 पंचायत यानी हुसैनगंज पूरे ब्लॉक में टॉप किया। इसके लिए मैं अपने तरफ से इसके माता पिता, इसके बाबा दादा, इसके चाचा और सभी हमारे फैमिली को मैं अपने तरफ से और सुधांशु बेटा के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी नौजवान साथी दोस्त हैं, आप भी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करें और अपने गांव जवार का नाम रोशन करें। और मेरा सुधांशु का सपना है कि मुझे IAS बन के दिखाना है, तो ये सपना मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सपना मेरा पूरा करेगा। इसके लिए अगर मुझे अपना ज़मीन जायदाद भी बेचना पड़े तो मैं बेशक इसके लिए मैं बेच दूंगा, और मेरा जो सपना है और जो सुधांशु का सपना है उससे सफलता मुझे मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बहुत मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से हम लोग आते हैं। और साथ ही मैं अपने लोहार कल्याण समिति का यहाँ सिवान का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का भी अनुसूचित जनजाति का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरी पत्नी, जिसका ये सुधांशु जी भतीजा हैं, आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से क्षेत्र संख्या 12 हुसैनगंज के वो जिला पार्षद हैं, जिनका नाम है गुड़िया देवी शर्मा। तो मैं उनके तरफ से भी, और एज द मैं अभिनेता अपने पूरे तरफ से भी मैं सुधांशी को, माता पिता और इनके टीचर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये हमारे घर पे एक स्कूल चलता है, रिबेल नहीं, पैराडाइज कोचिंग सेंटर, तो इनके चाचा जी के द्वारा कराया जाता है, यानी मेरे छोटे अनुज के द्वारा। और जो हमारे भाई हैं संजीव शर्मा, ये भी 20 साल से टीचिंग लाइन में है, अपना एक स्कूल भी चलता है। तो ये लोग शिक्षा पे इन लोग का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और अच्छे अच्छे बच्चे हमारे कोचिंग से निकलते हैं। तो जितने भी लड़के यहाँ से पढ़ के जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न के नीचे नहीं आते हैं। तो मेरी शुभकामना रहेगी सुधांशु के साथ और इनके माता पिता के भी साथ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उन छात्रों को भी संदेश देना चाहती हूँ जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो कभी घबराए नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, मैं कहती हूँ अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप ज़रूर पास होंगे। आप एक बार मत पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, आपको हमेशा याद रहेगी और आप ज़रूर आप परीक्षा में फल अच्छा लाएँगे। मेरा यही संदेश है। और मैं फ्यूचर में बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और मेरा भी सपना है मैं डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर बनूँ, और अपने जनता को और गरीब लोगों को मैं हेल्प करूँ। क्योंकि मेरा सपना है आजकल के ज़माने में गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते, जिनके चलते उनको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। और कोरोना जैसे महामारी में हम वैल्यू देख चुके हैं, डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है, पुलिस की कितनी वैल्यूज़ है, और कितने सफाई कर्मचारी की वैल्यू है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सबको अपनी तरफ से हेल्प करना चाहिए। मैं पढ़ लिख के अब एक अच्छा डॉक्टर बन के मैं गरीब लोगों के, अपने गांव के लोगों के, और अपने जितने भी छोटे लोग हैं उनका मैं सब अपने डॉक्टर बन के उनका सर्व करना चाहती हूँ। एक देश का सेवा करना चाहती हूँ। अपने एक देश के नागरिक होने के नाते मैं अपने देश को सेवा करूँगी और सेवा करना चाहती हूँ। स्कूल का नाम बताएं। मेरा स्कूल का नाम MS हाई स्कूल कॉम इंटर कॉलेज हुसैनगंज है, सिवान।